नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। एक बहुत ही जरूरी न्यूज लेकर आपके सामने आया हूं। न्यूज तो काफी पुरानी है लेकिन जख्म ताजे हैं। बिगड़ा हुआ हमारा पड़ोसी देश है चीन। जी हां, चीन के द्वारा अभी कंबोडिया में बनाया जा रहा है एक नवल बेस। नवल बेस मतलब नौसैनिक अड्डा। यह नौसैनिक अड्डा जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, यह चीन के कंबोडिया के दक्षिणी भाग जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड है, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। आखिर चीन इसका निर्माण क्यों कर रहा है, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ हाईलाइट। पहली हाईलाइट यह है कि यह नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इसका इस्तेमाल केवल चीन की नौसेना करेगी और उसके अलावा देखेंगे दोनों ही देशों के द्वारा लगातार इस पे इनकार किया जा रहा है। मतलब ना तो चीन और कंबोडिया दोनों इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जी हां, तस्वीरें किस प्रकार से झूठ नहीं बोलती। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है जिसकी तस्वीरें आई हैं और पता चला कि यहां पर सच में कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। कितना भी छुपाइए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलेंगी। तस्वीरें भले बोल दे, सैटेलाइट तो झूठ नहीं बोल सकता। जी हां, अगर हम देखेंगे तो सैटेलाइट की फोटो के द्वारा भी इस बात का पता लगाया गया है कि रियाल में नवल बेस जो है, वहां पर जंगल जो है क्लीन किए जा रहे हैं और वहां पर एक सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। रोचक बात क्या है कि आखिर चीन ऐसा क्यों चाहता है और चीन अपना प्रभुत्व जो है वह कंबोडिया के दक्षिण भाग में क्यों लाना चाह रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है हर किसी के लिए। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन मार्क पर, जिसका सबसे पहला उत्तर है दक्षिणी चीनी सागर में चीन अपना दबदबा बनाना चाह रहा है। अब आपके मन में आएगा कि दक्षिणी चीनी सागर में आखिर चीन अपना दबदबा क्यों बना रहा है साउथ चाइना सी में, उसके पीछे क्या कारण है। इसके ऊपर हम बात करेंगे भारत के रोल के साथ में, मलक्का के रोल के साथ में, बस अगली ही स्लाइड में। उसके पहले एक और जानकारी जो काफी अहम है और आपको जानना काफी जरूरी है, वह जानकारी यह है कि इसी रियाल्म बेस पर जहां पर अभी बंदरगाह बनाया जा रहा है, यहां पे अमेरिका के द्वारा पहले ही कुछ कंस्ट्रक्शन के कार्य किए गए थे। बाद में कंबोडिया सरकार को वाशिंगटन के द्वारा फिर से प्रस्ताव दिया गया कि क्या हम ये कार्य प्रारंभ करें। लेकिन जैसा कि सैटेलाइट की फोटो में पता चलता है कि कंबोडिया सरकार के द्वारा उन सभी कंस्ट्रक्शन को साइडलाइन कर दिया गया है, क्षति भी पहुंचाई गई है और दूसरा कंस्ट्रक्शन चीन की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जब देखा गया कि चीन की इन्वॉल्वमेंट हो गई है और कंबोडिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है, तो यह मुद्दा हो गया है अंतरराष्ट्रीय। जी हां, इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा पहुंच गया है। और जब हम इसको मैप के सहारे देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंबोडिया ये जो देश है, इसके इधर आप वियतनाम देखते हैं और इधर आप थाईलैंड देखते हैं, इधर लाओस देखते हैं। अगर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम देखेंगे तो तीनों कहीं ना कहीं बहुत करीब है अमेरिका के साथ। खासकर दो देश थाईलैंड और वियतनाम, ये दोनों अमेरिका के साथ में इनकी करीबी बहुत ज्यादा है और हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिका की मौजूदगी की शक्ति का संदेश है कि किस प्रकार अमेरिका इन क्षेत्रों में अपने आप को शक्तिशाली रूप से स्थापित कर रहा है। लेकिन वहीं बीच में एक देश कंबोडिया जो कि चीन के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, उसने क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को हम किस तरीके से समझ सकते हो, किस प्रकार से यह हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हम सभी को मालूम है कि यह हिंद महासागर क्षेत्र है। हिंद महासागर क्षेत्र मतलब इसी क्षेत्र को बहर अल हिंद, याद रखेंगे, इसी क्षेत्र को बहर अल हिंद अरबियों ने नाम दिया। मतलब इंडियन ओशियन। बहर मतलब होता है समुद्र, मतलब सागर। हिंद महासागर जो है यह हमारे देश के नाम पर ही इतनी बड़ी जल सीमा हमारे पास में है। जाहिर सी बात है, यह जल सीमा तो हमारे पास में है, लेकिन इस जल सीमा का हमारे लिए किस प्रकार से हम इसको अपने लिए सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं और रणनीतिक रूप से किस प्रकार से इसका महत्व है, आइए इस पे करते हैं आपके साथ में एक डिस्कशन। आपने एक कहानी तो सुनी होगी। कहानी है कि एक जादूगर जो है उसकी जान तोते में बसी हुई है। जी हां, उसी प्रकार से एक जो वो जादूगर की जान जो तोते में बसी हुई है, उसी प्रकार से एक देश है चीन, उसकी जान भी बसी हुई है
एक खास जगह पे जिसका नाम है मलक्का। हाँ बच्चों, ये है मलक्का का वह क्षेत्र जहां पर चीन के 80% के लगभग, कोविड के पहले तक चीन के 80% के व्यापार इसी रास्ते से होते थे। खासकर किसी भी अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए ईंधन। ईंधन के लिए कच्चे तेल का आयात विश्व के सभी देश करते हैं, उनमें से चीन भी है। चीन का जो ये तेल है ये आता है अफ्रीका और फारस की खाड़ियों से और वेनेजुएला से, और ये जो तेल है ये चीन तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है मलक्का का। मलक्का के इस क्षेत्र में 80% चीन का आयात जो होता है, इससे चीन कहीं ना कहीं, चीन की जान मलक्का के इस स्टेट में बसी हुई है। और वहीं पास में अगर आप देखेंगे तो एक देश है भारत, मतलब हमारा देश, और उसी पास में देखेंगे कि भारत का एक आइलैंड है, द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह मलक्का से बिल्कुल करीब में है। जब कभी चीन अपनी हरकतें हमारे यहाँ पर हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में करता है, और अगर कभी बाय चांस युद्ध हुआ तो चीन को मालूम है कि इनके नौसैनिक जहाज जो भारत के हैं वो मलक्का स्ट्रेट को रोक देंगे। अगर ये स्ट्रेट एक बार रोक दिया गया तो चीन का जो 80% व्यापार है वह पूर्ण रूप से हो जाएगा ठप। इसके लिए चीन को चाहिए था, क्योंकि चीन की प्रेजेंस यहां पर नहीं है और चीन की जो सीमा है कुछ इस प्रकार से यहां पर है, यहां से यहां तक आने में लगेगा बहुत समय, और आप कैसे काउंटर करेंगे। इसलिए जरूरी था चीन को कि कंबोडिया जो है या थाईलैंड, वियतनाम जो है, यहां पे एक नवल बेस बनाया जा सके। इसीलिए चीन ने यहां पर कंबोडिया में एक नवल बेस बनाया, और जिसके द्वारा ये साउथ चाइना सी, जो दक्षिणी चीन सागर है, यहां पर अपना प्रभुत्व जमाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी देश प्रशांत क्षेत्र में व्यापार करने जाएगा, खासकर इन क्षेत्रों से, तो वह मलक्का में जाएगा, और मलक्का से वह फिर इसी दक्षिण चीनी सागर से प्रशांत के क्षेत्रों में पूरी तरीके से इंटर करेगा। लेकिन यही वो प्रशांत के क्षेत्र हैं जिनमें इंटर करने समय जब दक्षिण चीन सागर से आपको गुजरना पड़ेगा तो वहां पर चीन का दबदबा होगा। जी हां, मतलब चीन एक बार फिर से दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश है वहां पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। उसके लिए तो आपको मालूम चली गया होगा कि अगर चीन के इन क्षेत्रों से प्रभुत्व कम हो गया तो चीन का 80% व्यापार जो है वह ठप हो जाएगा, और जब एक देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से टूट जाती है तो वह देश कभी विकास की ओर आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके विकास के पहिए रुक नहीं बल्कि जम जाएंगे, और जमे हुए पहिए जो हैं वह अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेंगे। इससे वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, राजनीति के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में विद्रोह होगा, और समाज में बेरोजगारी और गरीबी उत्पन्न हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क चीन नहीं ले सकता है, इसीलिए चीन ने इन क्षेत्रों में अपना साम्राज्यवादी प्रसार का एक रूप, जो आधुनिकीकरण के रूप में नौसैनिक जो अड्डा है वो कंबोडिया में बना रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीजों के ऊपर चर्चाएं हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि अंडमान निकोबार से कंबोडिया का ये जो नौसैनिक अड्डा है, इसकी दूरी केवल 1200 किलोमीटर मात्र है। जी हां, इससे आसानी से वो चाहे तो बंगाल की खाड़ी में चीन की सेना जो है वह आ जा सकती है और मलक्का के बिल्कुल करीब में आ जाएगी, जिससे उन्हें काउंटर कर पाना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जिबूती के बाद यह चीन का विदेश में दूसरा और रणनीतिक रूप से सबसे अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र आखिर है क्या? बोला जाता अभी विवाद में है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के द्वारा या मैक्सिमम आर्टिकल्स में इसका प्रयोग किया जाता है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग से लेकर और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग तक जितना भी क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के रूप में आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन अपना सबसे करीबी साझेदार के रूप में भारत को स्वीकार करता है। 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बाइडेन सरकार जो है 2020 की रिपोर्ट में बाइडेन सरकार के द्वारा बोला गया, ठीक है, अभी 2021 की रिपोर्ट थी, 2021 की रिपोर्ट, उसमें बोला गया था कि भाई यहां पर जो, ठीक है, भारत जो है, ये भारत हमारा सबसे करीबी जो है क्या कहते हैं साझेदार है, खासकर हिंद प्रशांत महासागर में सबसे करीबी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण। रिपोर्ट सरकार के नाम पे नहीं है, वाशिंगटन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। आप कभी भी इसको किसी प्रशासन या बाइडेन हो या ट्रंप हो, हम किसी सरकार के द्वारा नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम वाशिंगटन की रिपोर्ट के रूप में जानेंगे, ठीक है।
अब आगे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हिंद प्रशांत महासागर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह क्षेत्र है जहां पर विश्व के अधिक से अधिक संसाधन और साथ में मत्स्य पालन जो है वो काफी ऊपर है। और जो इस क्षेत्र पर राज करेगा, एक बार फिर से इतिहास दोहराते हुए बोलता हूं, जो इस क्षेत्र पर अपना दबदबा स्थापित करेगा वो आगे चल के विश्व शक्ति तो बन ही सकता है। वैसे तो अलग बात है कि अभी चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी, जिसमें आता है क्वाड। क्वाड आपने देखा होगा, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 देश के एक अलायंस है, एक गुट है जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस है। और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हिंद प्रशांत महासागर है, वह आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच में चीन जो था, उसकी बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए क्वाड का निर्माण हुआ था, जिससे चीन जो था वह काफी घबरा गया। और चीन ने घबराते हुए अपना एक अलग देखेंगे कदम उठाया और कंबोडिया के पास में नवल बेस बनाकर चीन ने बोल दिया कि भाई हम भी किसी से कम नहीं हैं। जी हां, लेकिन इससे खतरा क्या भारत को हो सकता है? तो उस मायने में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा भारत को नहीं है। क्यों? क्योंकि मलक्का के पास में अंडमान निकोबार है, जहां पर भारतीय नौसेना है। वो अलग बात है कि 1200 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी इनको मलक्का देखेंगे तो वहां पर सिंगापुर नाम का एक देश है जो अमेरिका से काफी करीब है। और इसी सिंगापुर देश के द्वारा लगातार अमेरिका की जो करीबी है और भारत के भी सिंगापुर से रिश्ते काफी अच्छे हैं, उस कारण से वहां पर अगर आप देखेंगे तो दबदबा भारत, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया का अधिक रहेगा। और वहां पे किसी भी प्रकार से अगर देखें तो गैर कानूनी नहीं कह सकते, अगर युद्ध के समय अगर देखें चीन यहां पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वह उस प्रकार से इसका उपयोग कर पाएगा। लेकिन यह बात भी गौर करने की है कि युद्ध पोतों के मामले में चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, तो नवल पावर भी सबसे बड़ी है। क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों विश्व युद्ध में जो नवल शक्तियां थी वह अपने आप को हमेशा सुपीरियर मतलब सर्वश्रेष्ठ मानती थी। उसी का नशा यहां पर ड्रैगन को भी हो रखा है। चीन इतना शक्तिशाली बनना चाहता है कि पूरा क्षेत्र ड्रैगन के नेतृत्व को स्वीकार करे, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्लियर है? आपको परिणाम मालूम ही है कि अगर इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व कम हो गया तो चीन के जो व्यापार है वह कम कर उनको कहीं ना कहीं हानि होगी, अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो, या फिर संसाधनों में चीन का वो अधिकार कम हो जाएगा। चलिए, ये तो रही बात इस मुद्दे के ऊपर मैं छोटी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता था। इसके अलावा देखेंगे बच्चों कि आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैपिंग पे, तो कंबोडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में ओपन होता है। इसके अलावा यह तीनों तरफ से क्या है, जमीनों से घिरा हुआ है, 3 देशों से घिरा हुआ है। अगर आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो थाईलैंड है, उत्तर में देखेंगे लाओस है, और इसके पूर्वी क्षेत्र में वियतनाम है। इस प्रकार से इसकी मैपिंग को भी आपको याद रखना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसा ही करंट समसामयिकी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा। जय हिंद, जय भारत।